दोस्तों ईगल यानी बाज जो कि ऊंची उड़ान और अचानक हमले की वजह से पहचाना जाता है और इसे परिंदों की दुनिया का बादशाह क्यों कहा जाता है। आसमान पर उड़ने वाले परिंदे और जमीन पर चलने वाले जानवर आखिर क्यों इस परिंदे से डरते हैं। 70 साल तक जीने वाले इस परिंदे की लाइफ में आखिर ऐसा क्या होता है कि ये 40 साल की उम्र में ही शिकार करने के काबिल नहीं रहता। आखिर ये गुस्से के इतने बुरे क्यों होते हैं कि ये छोटे से जानवर से लेके बड़े बड़े जानवर तक को नहीं छोड़ते। आज हम जानने वाले हैं बाज की जिंदगी के बारे में बहुत से ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल फैक्टो एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं हवाओं पे राज करने वाले इस खतरनाक परिंदे के बारे में। दोस्तों ईगल जो कि एक शिकारी परिंदा है और ये अचानक हमले की वजह से पहचाना जाता है। इसके हमला करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि कई बार शिकार को खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। जहाँ पर दूसरे परिंदे एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक उड़ने में ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन ये परिंदा 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और ये इतनी ऊंचाई में उड़ने के साथ साथ जमीन पर चल रहे शिकार की तरफ भी अपनी नजर रखता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर हम इंसान दूर से सिर्फ पहाड़ को ही देख सकते हैं, लेकिन ये परिंदा पहाड़ पे मौजूद अपने शिकार को भी आराम से देख सकता है, यानी कि ये इंसान से 8 गुना तेज देख सकता है। जब ये परिंदा हवा में उड़ता है तो इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन जब ये अपने शिकार पे हमला करते हैं तब इनकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। और इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी स्पीड से शिकार को हिलने तक का मौका नहीं मिलता। भागना और उड़ना तो बहुत दूर की बात है। और ईगल की पूरी दुनिया में 60 से भी ज्यादा टाइप्स पाई जाती हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वजनी शिकार को हवा में लेके उड़ सकते हैं। अगर आप ईगल को पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो या तो वो पिंजरा तोड़ देगा या फिर पिंजरे में ही मर जाएगा, क्योंकि ईगल को गुलामी की जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों अगर ईगल की एवरेज लाइफ की बात की जाए तो वो 60 से 70 साल होती है। बाज 40 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके नाखून बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और चोंच टेढ़ी हो जाती है और इसके पैर इतने बड़े और भारी हो जाते हैं कि वो सही से उड़ भी नहीं पाता, यानी कि वो शिकार करने के काबिल बिल्कुल भी नहीं रहता। ऐसे में बाज के पास सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे या फिर खुद को तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे में बाज खुद को उन हालात से गुजारने के लिए तैयार हो जाता है जिससे उसकी रूह तक कांप उठती है। तो ऐसे में बाज अपनी टेढ़ी चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है, जिससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। उसके बाद बारी आती है नाखूनों की, जिसे वो पत्थर के साथ रगड़ के छोटा कर लेता है और इस काम से भी बाज को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। और फिर 6 महीने के बाद इसकी नई चोंच आ जाती है और फिर ये अपनी नई चोंच से अपने भारी और बड़े परों को तोड़ के फेंक देता है जो कि उड़ने के काबिल नहीं थे। और इतना दर्द सहने के बाद वो 7 से 8 महीने में उड़ने के काबिल हो जाता है और फिर वो नए सफर और नई उड़ान के साथ मैदान में आता है। और 40 साल के बाद फिर ये वैसे ही शिकार करना शुरू कर देता है जैसे ये पहले किया करता था। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ईगल के खतरनाक हमले। दोस्तों जब ईगल शिकार करने की सोचता है तो ये नहीं देखता कि उसके सामने शिकार कितना बड़ा है। ये मौका देखते ही उस पर अटैक कर देता है। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भेड़िया बाज के सामने भाग रहा है, लेकिन बाज इसको भागने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता और इस पे अटैक कर देता है। और यही नहीं, बाज भेड़ी को अपने साथ हवा में लेके भी उड़ सकते हैं और फिर अपने शिकार को काफी ज्यादा हाइट से नीचे फेंकते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह उकाब अपने शिकार को पहले बहुत ज्यादा बेरहमी से मारते हैं और फिर खा जाते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे बात करते हैं फॉक्स यानी लोमड़ी की, जो कि खुद शिकार की तलाश में निकली थी, लेकिन उसको क्या पता था कि वो खुद ही शिकार होने वाली है। जैसे ही बाज की नजर इस लोमड़ी पे पड़ती है तो वो फौरन इस पे अटैक कर देता है और लोमड़ी को भागने तक का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी लोमड़ी बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि वो किसी तरह से यहाँ से निकल जाए, लेकिन बाज के आगे जो चीज आ जाए वो उसका शिकार है और फिर बाज लोमड़ी को अपने खतरनाक पंजों में दबा के मार देता है। नंबर 3 डियर, जिसके भागने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है और वो कई बार टाइगर और शेर जैसे खतरनाक जानवर के हाथ भी नहीं आती, लेकिन ऐसे में ईगल इसको अपनी तेज रफ्तार की वजह से भागने का मौका भी नहीं देता। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से बाज हिरन पे अटैक करता है कि उसको सोचने तक का भी मौका नहीं मिलता। और दोस्तों आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बार बाज गुस्से में टाइगर जैसे खतरनाक जानवर को भी नहीं छोड़ते। और दोस्तों ये परिंदा कई बार इंसानों पे अटैक करके उनको भी जख्मी कर चुका है। दोस्तों क्या आपने कभी अपनी लाइफ में ईगल को शिकार करते हुए देखा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।